हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। आज हम इस सीरीज़ में हमारा राजस्थान कक्षा 7 के भाग 2 का चैप्टर नंबर जो है वो करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम लेके आ रहे हैं आपके सामने कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की जो मूल पाठ्य पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं और उसके जो वन लाइनर क्यूज़ बनते हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और वो भी चैप्टर वाइज़। तो कल हमने पढ़ा था राजस्थान के प्रमुख शासक और इसके बाद पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। आज हम चैप्टर नंबर 8 का अध्ययन करेंगे, जो हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक सुधार, इसके बारे में हम वन लाइनर क्यूज़ के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। आइए आप हमारी इस क्यूज़ श्रृंखला से जुड़िए, इस मुहिम के साथ जुड़िए, इस सीरीज़ के साथ जुड़िए और चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं रेगुलर निरंतर कक्षा 6 का हमने पूर्ण अध्ययन कर लिया है और कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है जो राजस्थान अध्ययन है, जो हमारे शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में लगती है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 8 का। टॉपिक का नाम है आज़ादी पूर्वी राजस्थान में सामाजिक सुधार और शैक्षिक सुधार। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन आज का इस क्यूज का। सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? आका तीज के दिन। मध्यकाल में सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने। इसके बाद में किसके प्रयास से सती प्रथा पर कानून बनाया गया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। चौथा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर कानून बनाया गया था 1829 में। 1829 में सती प्रथा पर पहली बार राजा राम मोहन राय के प्रयास से कानून बना था। पांचवा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से किस अंग्रेज अधिकारी ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था? राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर पहली बार निषेध कानून पारित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के 1829 के दौरान। आज का छठा प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर निषेध कानून पारित किया? जयपुर रियासत ने। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया था? कोटा ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन, कोटा के बाद कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत थी। सर्वप्रथम कन्या वध को कोटा ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन कोटा के बाद जो कन्या वध को गैर कानूनी घोषित की थी वो रियासतें थी बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज उठाई थी? राष्ट्रीय स्तर पर दयानंद सरस्वती ने। 10वां प्रश्न है, राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह निषेध कानून बनाया था? अब रियासत की बात की गई है तो इसे बाल विवाह पहले निषेध कानून 10 दिसंबर 1903 को अलवर ने। इसके बाद में दास प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? चक्र और हाली प्रथा के नाम से। 12वां प्रश्न है, दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम पारित किया था 1833। 13वां प्रश्न है, राजस्थान के किन रास्तों में डायन प्रथा का प्रचलन अधिक था? किन रियासतों में डायन प्रथा का प्रचलन अधिक था? मेवाड़ और कोटा राज्य में। डायन प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? 1853 राजपूताना एजीजी ने। डायन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी? 1853 में राजपूताना एजीजी ने। 15वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया? इंडिजियस एजुकेशन, देसी शिक्षा। 16वां प्रश्न है, राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ और कब खोला गया? 1819 में अजमेर में पहली बार आधुनिक शिक्षा का स्कूल
खोला गया था। 17वां प्रश्न है, राजस्थान में किस अंग्रेजी भाषा राज्य की भाषा बनी थी? यानी किस राज्य की भाषा है वो अंग्रेजी बनी थी 1835 में? राजस्थान में कब अंग्रेजी भाषा राज्य की भाषा बनी थी? तो 1835 के दौरान। 18वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में किस रियासत को छोड़कर सभी में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी? केवल अजमेर जैसलमेर रियासत को छोड़ के सभी रियासतें थी वो अंग्रेजी शिक्षा जहाँ प्रारंभ हो चुकी थी। राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? वाइस राय लॉर्ड मेयो ने 1872 अजमेर में। इसके बाद में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब और किसने की थी? पंडित जनार्दन राय नागर ने 21 अगस्त 1937 को राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की थी। 21वां प्रश्न, राजस्थान में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ किया गया था 1861 में। 22वां प्रश्न, राजस्थान द्वारा पहला कन्या स्कूल खोला गया था 1866। उसकर अजमेर में पहली बार कन्या विद्यालय खोला गया था। इसके बाद में 23वां प्रश्न है, आदिवासियों के मसीहा और वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1904 में डूंगरपुर में। बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। नानाभाई खाट और सिंगाबाई का संबंध किस जिले से है? वो है डूंगरपुर से। इसके बाद में आज का 27वां प्रश्न, पुलिस किस विद्यालय को बंद करवाने के लिए नानाभाई की हत्या की और सिंगाबाई को क्रूरता से पीटा? जन आकृति सेवा संघ द्वारा संचालित है पाठशाला को। 28वां प्रश्न है, 13 वर्षीय भील बालिका जिसने अपने शिक्षक को बचाने के लिए शहीद हो गई थी, कालीबाई। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ? 24 नवंबर 1899 में जोबनेर जयपुर में। जीवन कुटीर जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। वह समाज सेवक जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, हीरालाल शास्त्री। किशोरी देवी का संबंध किस जिले से है? झुंझुनू से। किसने जल किसने जंगल और जमीन आंदोलन चलाया? मामा बालेश्वर दयाल ने। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो आज के क्लिप में इतना ही। अब लेके आ रहे हैं आपके सामने ये ऐसी सीरीज जो कि मूल पाठ्य पुस्तकों से है। हमने कक्षा 6 की मूल पाठ्य पुस्तक अच्छी तरह से पढ़ ली है और हमने आज का ये इस पाठ्य पुस्तक का ये अंतिम अध्याय था, आज़ादी पूर्वी राजस्थान में सामाजिक सुधार। तो आप आई होप में ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल कक्षा 8 की भाग 3 राजस्थान अध्ययन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।